सबसे पहले रिंग बांध होना चाहिए ताकि यह क्षेत्र सुरक्षित हो। आने वाला संकेत बिहार के लिए, हमारे आलमनगर विधानसभा के लिए आने वाला सुनहरा मौसम आ रहा है। तो जनता देख रही है वर्तमान विधायक का करिश्मा एक ही है कि आलमनगर में बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट धीरे धीरे तेज हो रही है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो टिकट कंफर्म होने की आस में पटना और दिल्ली का दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दिल्ली और पटना और अपने घरों को छोड़कर जनता के बीच लगातार अभी से ही अपने वादे को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के रूप में 2015 में अपनी किस्मत आजमा चुके चंदन सिंह, बता दें कि चंदन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे, उनकी बातों को, जनता के दुख को समझने का प्रयास करते रहते हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान चंदन सिंह से हमारी टीम की खास मुलाकात में देखिए कि आलमनगर की जनता के लिए क्या सोच है चंदन सिंह का। देखिए इस खास रिपोर्ट में। माहौल तो आप लोग देख रहे हैं कि इस बार एनडीए के पक्ष में जनता है। हम लोग के नेता आदरणीय, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। उनके आदेशानुसार एनडीए गठबंधन में यह आश्वासन है कि यह सीट गठबंधन में एलजेपी को जाएगा, जिसके कारण से हम लोग अपना 2015 में भी एनडीए गठबंधन से मैंने लड़ा था, मैं सेकेंड रहा था। उस समय यहाँ के जो विधायक अभी हैं वह महागठबंधन में थे, हम एनडीए का उम्मीदवार थे 15 में। 15 से लगातार हम अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस बार का जो आलमनगर विधानसभा का जनता भगवान जो है, उन्होंने परिवर्तन के मूड में है। पहले क्या परिवर्तन थी, जैसे कि बहुत लंबे समय से पूर्व के विधायक हैं और अभी वर्तमान में भी वो विधायक हैं और उपाध्यक्ष हैं, तो क्या विकास उस समय हुई, उनके रीजन में हो रहा है, और क्या विकास नहीं हुआ जो कि आप कीजिएगा जनता के साथ? एक बात जान लीजिए कि यहाँ आज तक जो विधायक बनते आ रहे हैं, यहाँ क्षेत्र विकास से अपेक्षित है। केवल पार्टी का गठबंधन जिस ओर हुआ है, गठबंधन के आधार पर यहाँ का कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं। विशेष कोई उनका न जनाधार है और न कोई विकास किए हैं। एक ऐसा भौगोलिक स्थिति यहाँ का है कि गठबंधन यहाँ जीत रहा है, कैंडिडेट यहाँ नहीं जीत रहा है। इस बार जो स्थिति है कि विकास विहीन क्षेत्र का आलमनगर विधानसभा का आज तक रहा है, जो कि सब लोग उब के अब नए ट्रेंड के जो लोग हैं, जो नए युवा साथी हैं, वह आप लोग भी जानते होइएगा, आप लोग भी देखते होइएगा कि अब परिवर्तन की ओर लोग चाहता है, क्योंकि वह उनका उम्र हो गया है, साथ साथ वह अब शरीर से अस्वस्थ हैं। काम विकास उनके लिए कोई अथी नहीं है, विकास उन्होंने नहीं किया है। अब लोग विकास खोजता है। अब ऐसे किसी को, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि रहे, जब तक विकास नहीं करेगा तब तक जनता उसको कभी नहीं मानेगा। जनता चाहता है विकास। आखिर क्या विकास नहीं हुआ जो आप कीजिएगा, आप जनता से वादा कर रहे हैं? जो यहाँ कोई चीज का न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न बिजली है, न सड़क है। यहाँ सारा चीज, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, केवल कागज पर विकास हुआ है। वह क्षेत्र भी आप लोग भली भांति देख सकते हैं। यहाँ का जो जनता भगवान है, जनता भगवान से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ का विकास क्या हुआ है। अब पहले वाला स्थिति नहीं है। यहाँ का लोग भोला भाला जनता है, सीधा है।
गठबंधन में जो उम्मीदवार होते हैं लोग देखते हैं ऊपर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसके बाद देखते हैं हम लोग के स्वर्गीय नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, अब उनके पुत्र हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान बिहार नहीं देश का चहेता युवा नेता में है। कितना मनोबल बढ़ा है? जो पिछले 5 आपके सांसद हैं एलजेपी में जी, तो कितना कार्यकर्ता में मनोबल है? चूंकि 5 जो मिला वो 5 जीत गए लोकसभा, तो क्या लगता है चिराग पासवान में ऐसा मेरा नेता एक ऐसा आदमी है कि वो 100 में 100 स्ट्राइक देने का काम किया है। 5 सीट लोकसभा में मिला 24 में, 5 का 5 जीत के दिए। जो कि देखे आप कि झारखंड में चुना हुआ 1 सीट दिए, 1 सीट जीते। उनका यही कहना है कि बिहार विधानसभा जो 25 का होने जा रहा है, उनको जितना सीट गठबंधन में मिलेगा वह सारा का सीट जीत के देंगे। एक आपके नेता का रहता है बिहारी फर्स्ट का नारा रहता है, आखिर ये क्या है? वह उसको है सुंदर बिहार बनाने का। सुंदर बिहार जो इतना दिन रहा है उनका एक मैनिफेस्टो है कि बिहार का लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं, बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार में उद्योग को लाना है। अब बाहर जो जाते हैं वह बाहर न जाए, बिहार का लोग बिहार में रहे। आखिर आपके नवयुवक नेता आखिर पॉपुलर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या काउज क्या है मुख्य रूप? उसका सोच अच्छा है। जनता के युवा साथी का आप देखबे किए कि वह पार्लियामेंट में भी ऐसा कोई नेता नहीं आवाज उठाया जो कि युवा आयोग का वह आवाज उठाया कि युवा आयोग बिहार में लगना चाहिए, भारत में लगना चाहिए। एक चिराग पासवान एक ऐसा नेता है कि युवा का वह वकालत पार्लियामेंट में किए हैं। अगर बात करें आलमनगर का, आप इस बार पुनः एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे उम्मीद जताई जा रही है, अगर लोजपा ये सीट अपने खाते में लेती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। आप इस क्षेत्र में 2 ऐसे काम जो कि आज तक नहीं हो पाया और वो आप करने की इच्छा रखते हैं। हम आपको बता रहे हैं 2015 में ही मैंने इस क्षेत्र से संकल्पित हुआ हूं। सबसे पहले रिंग बांध खगड़िया से कटिहार बॉर्डर तक रिंग बांध सबसे पहला होना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है। हम लोग का दक्षिणी भाग जो आलमनगर विधानसभा का है वह बाढ़ एरिया है। सबसे पहले रिंग बांध होना चाहिए ताकि यह क्षेत्र सुरक्षित हो। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि बगल में हम लोग जिस गांव में हैं इसके बगल में कलासन है, चौसा प्रखंड के अंतर्गत। यहाँ मोटा मोटी सरकारी ज़मीन, ब्याडा का ज़मीन, पशुपालन का ज़मीन, यहाँ मोटा मोटी 200-250 एकड़ ज़मीन था जो कि वह धीरे धीरे छिपा के रखा गया था। आज एनडीए की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब बिहार में अब जो नीतीश कुमार हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में जो जमीन का उगाही हो रहा है, सरकार ने जमीन को हैंडओवर कर रहा है। आने वाला संकेत बिहार के लिए, हमारे आलमनगर विधानसभा के लिए आने वाला सुनहरा मौसम आ रहा है। अगर बात कर रहे हैं जिससे आपने कार्य को बताया, पिछला चुनाव और इस चुनाव में क्या लगता है उस समय जिस वजह से नुकसान हुआ, इस बार वो चुक ना रह जाए, इसके लिए अभी से आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मेरा प्लानिंग जो है कि उस बार हम लोग एक नया उम्मीदवार थे, लोगों में कुछ गलतफहमी हुआ था। हम इतने दिन में सारे लोग से संपर्क में हैं, डोर टू डोर सबके पास जा रहे हैं और सब लोग आज 10 साल से मैंने अपना विचार और व्यवहार सब लोगों के पास मैं अपना छाप छोड़ते जा रहा हूं और सब लोग हमको दिल से प्यार कर रहा है, आज तक मान रहा है। क्षेत्र में आप भी आज कई एक जगह गए हैं, हमको एक नेता के रूप में नहीं बेटा के रूप में लोग मान रहा है। नेता नहीं बेटा। और हम लोगों का जो है
हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। इस बार जो है आलमनगर में बदलाव नहीं आया तो आलमनगर क्षेत्र के लोगों को ऐसा भुगतना पड़ेगा जो कभी सोचा नहीं। एक ही है कि आलमनगर में बदलाव जरूरी है। विकास के पैमाने पर ये जो है बॉर्डर एरिया है, ये जो है जहाँ पर हम लोग हैं अभी, उधर पूर्णिया इधर मगदमपुर बॉर्डर पर हैं। तो जनता देख रही है वर्तमान विधायक का करिश्मा। अपराध थाना के बगल में, थाना के नाक के नीचे हत्या होती है, थाना में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में अंचल में भ्रष्टाचार जनता करा रही है। मेरे जैसा अदना सा आदमी आज भी पुरानी में कह के आया है ये सब चलने वाला नहीं है। इसीलिए इस क्षेत्र में 70 आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम लोग जनता के बीच में यही मैसेज देते हैं, जहां भी जाते हैं। मैं जनसेवा से जुड़ा हुआ आदमी हूं, गरीब गुरुआ का राजनीति हम करते हैं। सब जगह मैसेज दे रहे हैं, देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, 2025 में नहीं तो कभी नहीं। 2025 आलमनगर के जनता के गरीब गुरुआ का तकदीर का जो है, तकदीर का हिसाब किताब होगा यहाँ। अगर चेंज हुआ तो ठीक, नहीं चेंज हुआ तो ऐसा यहाँ ट्रेंड हो गया है, आंख मूंद के चलो पार्टी पर, जाति पर, उसके बाद रेवरी पर, उसके बाद तो कैडर की चर्चा नहीं है यहाँ। ये वोट हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं और चंदन जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है अभी से युद्ध मैदान में जो है इस तरह से पील जाइए, घर घर जाइए। जनता के समझ में आएगा कि हमको कैसा नेता को बिहार के असेंबली भेजना है, जहां आज तक आलमनगर क्षेत्र की आवाज बिहार की असेंबली में गूंगा रही है, गूंगा न रहने पावे। पिछले चुनाव से, पिछले बार से ये अनुभव बताता है कि बिहार विधानसभा में 70 आलमनगर क्षेत्र की आवाज गूंगी रही है। ऐसे विधायक चुनना है, ऐसा तब्दीली लाना है कि बिहार विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि का जनता के तरफ से आवाज गूंजे। यही हमारी कामना है। क्या कहिएगा सर? जी सही है। क्या हम लोग एनडीए सरकार आएंगे, चंदन भी आएंगे आपकी विधानसभा में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहिएगा सर, किस तरह से देख रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोग का उम्मीद और कहना है कि भाई चंदन जी अब की बार आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ के विधायक नरेंद्र प्रसाद यादव की सभी चीज़ को मैंने देख लिया कि हमारे पंचायत से मुकर गए हैं और जातिवाद करते हैं। इसलिए हम लोग अब की बार चंदन सिंह को सपोर्ट में हैं। इनको हम बहुमूल्य अपना योगदान देकर, अपना वोट देकर इसको हम जिताने की कोशिश करेंगे। हमारा यही कहना है। तो इसी तरीके की तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।